बात करेंगे जी ऑनलाइन कम्युनिटीज़ की। कई दफ़ा जब इंसान अपने आप को तन्हा महसूस करता है तो इस तरह की कम्युनिटीज़ आपका सहारा बनती हैं। कई ज़िंदगी के मराहिल बड़े नए होते हैं। मैंने देखा है लोगों को, अगर वो कनाडा, दुबई, ऑस्ट्रेलिया कहीं पे मूव करते हैं तो वहाँ अपने जैसों को ढूंढते हैं, कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो आपको वहाँ पे सेटल इन करने में सही मशवरा दे सके, गाइड कर सके, बता सके। और ऐसे ही बहुत सारे और मराहिल भी होते हैं। यही नहीं कि ज़िंदगी का कोई बहुत बड़ा फ़ेज़ आपने चेंज किया है, लेकिन यंगस्टर्स की कम्युनिटीज़ हैं, ख़वातीन के ऑनलाइन ग्रुप्स हैं। कब ये ग्रुप्स आपके लिए एक्चुअली वबाले जान बन जाते हैं? इसमें कई टॉक्सिक ट्रेंड्स भी देखने को आ रहे हैं। एक अच्छी इंटेंशन के साथ बनाया हुआ ग्रुप जो लोगों में एक तरह से भाईचारे को बढ़ावा दे, कम्युनिटी को बढ़ावा दे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि जिस तरह कई इसमें ट्रेंड्स आ जाते हैं, कई लोग आपस में जब बात करना शुरू करते हैं तो जिस तरह मीडिया का भी हाल है कि पॉजिटिव ख़बर को बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं मिलती, ऑन दी अदर हैंड नेगेटिव चीज़ों को बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती है। एक नया ट्रेंड हम देख रहे हैं कि इस तरह की ऑनलाइन कम्युनिटी में आप अपनी ज़िंदगी का कोई भी मसला बड़ी डिटेल में बताते हैं और फिर लोगों से राय लेते हैं। इससे ये ट्रेंड मेरे ख़्याल में अपने आप में बड़ा एक तशवीशनाक सा ट्रेंड है, क्योंकि हर शख्स आपको मशवरा देने की नीयत से नहीं आता। कई लोग तो बाकायदा ब्लेटेंटली कह देते हैं कि जी मैंने सिर्फ ये पोस्ट इसलिए पढ़ी है ताकि मैं कमेंट्स पे देख सकूं कि लोगों ने क्या क्या चुटकुले छोड़े हैं, या ये देखो ये कितना मज़हका खेज़ एक टॉपिक है। बहुत सारी जजमेंट भी इसमें आ जाती है। आपके ही मसले पे आपको जज किया जा रहा होता है कि आप कहाँ सही हैं, क्या गलत हैं। तो वो बेचारा शख्स या ख़ातून या साहब जो मशवरा लेने आए हैं, दरअसल वो बहुत ज़्यादा स्कार्ड होके, ट्रॉमा लेके, जजमेंट के साथ भी हो सकता है वापस जाएं। कई दफ़ा उनको वो पोस्ट डिलीट भी करनी पड़ती है। तो इस तरह की सूरत हाल हो सकती है। क्या असर है इन ऑनलाइन कम्युनिटी ग्रुप्स का? ये कब टॉक्सिक हो सकते हैं? यहाँ पे इंटरैक्ट करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? आइए ज़रा पूछते हैं हमारे आज के पैनल से। आज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वजाहत। थैंक यू वजाहत फॉर बीइंग हियर। ऑफ कोर्स योर काउंसलिंग एंड योर विजडम विल बी वेरी ऑफ अ लॉट ऑफ वैल्यू टुडे। इसके अलावा जी डॉक्टर नौशीन तकवी हमारे साथ मौजूद हैं, थेरेपिस्ट भी हैं, माहिर नफ्सियात हैं। तो इनसे जानेंगे कि जब हम इस तरह के किसी मसले में पड़ जाते हैं, क्या वजह है कि जिनको हम जानते हैं, जो हमारे करीबी हैं, चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो, अहलो अयाल हो, बहन भाई हों, उनके बजाय हम अनजाने लोगों से अपना मसला डिस्कस कर रहे हैं। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी भी हमारे साथ होंगे। उनसे भी जानेंगे, डिजिटल स्पेस से वाकिफ़ हैं, ये ट्रेंड उनको कहाँ नज़र आ रहा है? क्या बुज़ुर्ग और बूढ़े लोग जो अपने आप को तन्हा महसूस कर रहे हैं वो ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं? यंगस्टर्स इस तरह की सलाह के लिए जाते हैं? वील ट्राई एंड अंडरस्टैंड द ट्रेंड्स ओवर हियर। लेकिन वजाहत, सबसे पहले अगर बात इस बात से शुरू करूँ कि किसी भी कम्यूनिटी को क्लोज्ड कम्यूनिटी समझना, या ये समझना कि लोग वहाँ की गाइडलाइंस और वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस की मुकम्मल पासदारी करेंगे, आपका राज राज रहेगा, क्या ये खुशफहमी है हमारी? बहुत बड़ी खुशफहमी ही है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप एक रोड पे खड़े हैं सड़क के ऊपर, और वहाँ से जो लोग आते जा रहे हैं और यहाँ से लोग आ रहे हैं, वहाँ से जा रहे हैं, और आप उनको अपना मशवरा मांगना शुरू कर दें और वो आपको चलते फिरते जो मशवरे देते रहे और आप उनको बहुत सीरियस ले लें और फिर ये एक्सपेक्ट करें कि ये आपका मशवरा राज में रखा जाएगा। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। जो कम्युनिटी बनती है उसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं है लोगों की, मेंबर्स की, या कोई बैठ के वो पहले कहीं मिलते नहीं है कि टी पार्टी पे बैठे हैं, कुछ मुलाकात हो तो कोई कम्युनिटी बने तो समझ आती है। लेकिन वहाँ पे तो लड़कियाँ लड़का बन के और लड़के लड़कियाँ बन के भी ऐड हो रहे होते हैं। तो ये आप खुद ही अपने आप को हालत जंग में डालते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि चीज़ें ख़राब ना हो, विच इज़ टोटली डिनाइल। अच्छा, ये जो ऑनलाइन कम्युनिटीज़ हैं, इनका पर्पस तो होता है कि किसी एक कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर लोगों को इकट्ठा किया जाए। अगर मैं आपसे पूछूं नौशीन, अक्सर तो लोग इस बारे में, और बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं वो तो बड़े खुश होते हैं, वो कहते हैं जी हमारे ग्रुप की इतनी स्ट्रेंथ है कि दुनिया के हर मुल्क में, हर शहर में हमारे मेंबर्स मौजूद हैं। खुदा ना खास्ता अगर कभी किसी मेंबर को ज़रूरत पड़ती है तो बाकी लोग फ़ौरन मदद के लिए पहुंच जाते हैं। ये तो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। आपके ख्याल में ऑनलाइन कम्युनिटीज़ के नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं? सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर टचिंग दिस टॉपिक, क्योंकि ये सिर्फ सोशल और पर्सनल प्रॉब्लम्स ही नहीं, हम ये देख रहे हैं कि ये ना
हेल्थ वाइज भी बड़ा ट्रबलसम होता जा रहा है। हर कोई अपना एक्सपीरियंस बताता है और अपनी ओपिनियन देता है। सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है कि जो लोनलीनेस है, जिसमें आप अपनी फैमिली में कन्फाइड करने की बजाय आप बेहतर फील करते हैं कि आप एक रैंडम अननोन ग्रुप में कन्फाइड कर दी, पहली चीज। उसके बाद क्या हो रहा है कि अच्छा, किसी इसलिए हमेशा कहा जाता है कि प्रोफेशनल हेल्प ले, माहिर नफ्सियात के पास जाएं या काउंसलर के पास जाएं, किसी के पास जाएं। वो चीज बचाई जा रही है। लोग अपने एक्सपीरियंसेस के बलबूते पे हर किसी को बता रहे हैं। अच्छा, कुछ उसमें पॉजिटिव होते हैं और कुछ जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। अब आप जिनने एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांगा, तो आप उसकी सोल्यूशन की बजाय आपको मिलियन ऑप्शंस नजर आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो आप जो सही डिसीजन भी लेने वाले होते हैं ना सिद्रा, वो उन बातों में आके आप एक और डिसीजन, एक और डायरेक्शन में चल पड़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने बड़ी नोटिस की, एंड थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग द सब्जेक्ट ऑफ हेल्थ। डॉक्टर आरिफ, मैंने ये भी देखा है कि कम्युनिटी को बड़ा क्रेडिबल समझ के लोग अपने किसी भी मसले का, जैसे हेल्थ का मसला है, किसी को कोई रैश हो गया है, कोई स्किन कंडीशन हो गई है, बाकायदा मैंने देखा है ख़वातीन उसकी तस्वीर लेके कम्युनिटी पे डाल देती हैं और सारे वहाँ के लोगों का एक जिरगा बिठा लेती है कि बताइए ये क्या चीज़ है, ये क्या मुझे बीमारी हो गई है, मेरे बार बार ये बाकी अलामात भी ये हैं और मैं इसके लिए क्या करूँ। और लोग बहुत ही गैर जिम्मेदारी के साथ ना सिर्फ मेडिकल मशवरा दे रहे होते हैं, दवाइयाँ तजवीज़ कर रहे होते हैं और मुकम्मल डायग्नोसिस दे रहे होते हैं। आप क्या कहेंगे? अच्छा, आरिफ का मेरे ख्याल में कनेक्ट यहाँ से हमसे डिस्कनेक्ट हो गया। वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट बैक विद हिम। वजाहत, अगर यही सवाल मैं तुमसे करूँ कि ये अपने आप में कितना परेशान कुन है? देखिए, सबसे बड़ा मसला ये है कि वहाँ पे हर प्रोफेशन का आदमी बैठा हुआ है, लेकिन अगर आप उसको टैग करके ये सवाल नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि आप फिर लेमैन आदमी से ये मशवरा ले रहे हैं। बेहतर ये है कि इसका सोल्यूशन मुझे ये लगता है कि पहले आप पूछ लें कि जो फील्ड का बंदा वहाँ पे है, तो वहाँ पूछ लें कि इज देयर एनी साइकाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट या कोई खाना पकाने वाला है। अगर कोई बोले यस, तो फिर आप पर्सनल चले जाए, डीएम कर लें उसको। ये नहीं करें कि आप अटेंशन सीख करते हुए कोई सवाल पूछें और सवाल का जो जवाब है वो 100-150 आ जाए और फिर आप उसके हिसाब से फिल्टर करें। इससे कन्फ्यूजन और अभाम और बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो और नोट करने वाली है आरिफ, ये जो सवाल मेरा था कि तस्वीर लेके लोगों से पूछना कि जी बताइए ये क्या है, और कई दफ़ा ये सिर्फ अजराहन मजाक नहीं हो रहा होता, बड़ी सीरियस सिचुएशंस में कि जी मैंने फ़लानी दवाई यूज़ की, देखे मेरे स्किन पे ये हो गया, अब आप बताइए ये क्या है। कई दफ़ा आपकी जो तस्वीर है वो हो सकता है इतनी क्लैरिटी के साथ ना आई हो, तो गलत डायग्नोसिस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इवन अगर कोई क्रेडिबल नॉलेज भी वहाँ पे मौजूद है। क्या कहेंगे आप? थैंक यू मैडम। इसमें 2-3 चीज़ों का मैं समझता हूँ कि देखना होगा। पहली बात तो इंग्लिश का एक मुहावरा है, वो ध्यान में रखिए, डोंट वॉश डर्टी लिनन इन पब्लिक। घर के गंदे कपड़े बाजारों में नहीं धोए जाते। दूसरी चीज, फेसबुक के ऊपर जो कम्युनिटीज बनती हैं, फेसबुक को फेक बुक भी कहा जाता है, FAKE फेक बुक। सही। आप जानती हैं कि ट्विटर को ट्विस्टर भी कहा जाता है। हाँ जी। ये ट्विस्टर है, चीजों को ट्विस्ट कर देता है। हाँ, इन तमाम कम्युनिटीज में आप जब पार्टिसिपेट करते हैं तो आप एक तखयलाती जिंदगी में तखयलाती ग्रुप के साथ फेक लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। यही लोग बाद में आपको ब्लैकमेल भी करते हैं, यही लोग बाद में आपको तंग भी करते हैं। फिर जो कम्युनिटीज बनाई गई हैं, कुछ हेल्प के लिए बनाई गई हैं, इसका दूसरा पहलू भी देखिए। कुछ कम्युनिटीज माशरे में इंतशार पैदा करने के लिए, अनारकी पैदा करने के लिए बनाई गई हैं। सही। वहां जानबूझ के ऐसे सवालात पूछे जाते हैं जिनके जरिए माशरा एक खास कीमत में बिगाड़ की तरफ जाए। लेकिन मुझे ये बताओ वजाहत, एक और ट्रेंड हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन कम्युनिटीज़ में मिलने वाले, कोई PUBG पे मिल रहा है, कोई और किसी गेमिंग साइट पे मिल रहा है, कोई कम्युनिटी में मिल रहा है, और दूसरे मुल्क के लोग ट्रैवल करके आके शादियां कर रहे हैं और लोगों को लेके जा रहे हैं। कुछ पाकिस्तानी फ़ौरन नेपाल पहुंच जाते, फिर वहाँ से भारत पहुंच जाते। ये क्या हो रहा है सारा? देखिए, अगर ऐसा ही हो रहा है तो बुरा नहीं हो रहा है, अच्छा हो रहा है कि लोग शादियां कर रहे हैं, खुद से बैठ के फैसले कर रहे हैं और लोग आके शादी कर रहे हैं। लेकिन ये एक परसेंटेज है कितनी? ये बहुत कम परसेंटेज है जो सक्सेसफुल स्टोरीज की तरफ लेके जाती है। अगर आप उसकी डार्क साइड देखें तो इसमें धोखाधड़ी के एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। हाँ। और बहुत ज़्यादा लोग जो है वो नुकसानात उठाते हैं, ब्लैकमेल होते हैं और अपनी पर्सनल चीज़ों को शेयर कर लेते हैं, बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यू रेज्ड कि हमें तो वो 4 स्टोरीज पता चल रहा है कि भाई कोई फलानी जगह पे बैठी हुई खातून थी, उसको एक पाकिस्तानी से मोहब्बत हो गई, वो यहाँ आ गई, शादी हो गई। कितने लोग बेवकूफ़ भी बनते होंगे जिनका हमें नहीं पता कि वो जहाँ पहुँचे हैं उनके बाद पता नहीं उनके साथ क्या सलूक हुआ है या क्या हुआ है। उनको न्यूज़ में लाए ना, आप उनको पता चले कि क्या, ताकि लोग थोड़ा सा खबरदार हो जाएं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप एक लॉटरी निकाल दें
वो लॉटरी जीत जाता है, उसको आप ऊपर चढ़ा देते हैं, पीछे लॉटरी खरीदने वाले बढ़ जाते हैं। अच्छा, कम्युनिटीज़ की गेट टुगेदर्स भी होती हैं। आपको लग रहा है, जैसे भी नौशीन ने बड़ी अच्छी बात की, कि आप एक फ़ेक अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप कर रहे हैं। हो सकता है कुछ मौज़ूआत पे आपके ख़यालात मिलते हों, लेकिन अगर एक कम्युनिटी एक शाउट आउट देती है कि हम अपना फ़लाना गेट टुगेदर अरेंज कर रहे हैं और जितने इसके मेंबर्स हैं फ़लानी जगह पे आइए और एक साथ चाय पीते हैं या एक साथ खाना खाते हैं, तो क्या आपको जाना चाहिए और इस तरह की जगह पे जाने के क्या रिस्क हो सकते हैं। अगर कम्युनिटी ऑनलाइन कम्युनिटी का हिस्सा हैं, कुछ अरसे से आप वहाँ पे मौजूद मेंबर्स से बातचीत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका दिल चाहेगा कि यू वांट टू गेट टू नो दीज पीपल बेटर, चाहे वो ख़वातीन ही क्यों ना हो। आप शायद ऑनलाइन चैट करने के बाद या सिर्फ मैसेजेस पे बात करने के बाद शायद आप उनसे फ़ोन पे बात करने लगें और जाने अनजाने बहुत अपनी कीमती इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचा दें। या फिर अगर कोई कम्युनिटी ये कहती है कि हम अपने मेंबर्स के लिए बाकायदा इन पर्सन मीटअप रखना चाहते हैं, तो क्या आपको जाना चाहिए या नहीं? ये सवाल हम ज़रा अपने पैनल से करते हैं। वजह सबसे पहले आप बताइए, क्या ऐसा अगर कोई कॉल आउट दिया जाए तो लोगों को जाना चाहिए? मेरे ख्याल से प्रिकॉशंस के साथ जाना कदरे बेहतर है एज़ कम्पेयर टू कि आप कभी देखे हुए ना लोगों से बात कर रहे हों और आप उनको अपनी डिटेल दे रहे हों। और अगर कोई महफिल का एहतमाम हो रहा है तो आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया, लेकिन उसमें अगर आप किसी साथी को साथ ले जाएं या अपने घर वालों को बता के जाएं तो वो ज़्यादा थोड़ा सिक्योर होगा। अचानक किसी ऐसी जगह पे जैसे कोई फ्लैट हो गया, छोटा घर हो गया, कोई ऐसी जगह जो पब्लिक प्लेस ना हो, वहाँ पे जाने से तो बिल्कुल मना है। अच्छा, और यही चीज़ अगर नौशीन मैं आपके पास लेके आती हूँ, कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि ख़वातीन हैं, किसी कम्युनिटी में दोस्ती हो गई, लेकिन दो मुख्तलिफ़ शहरों में रहती हैं। अब किसी का जाना हो रहा है लाहौर, तो आप क्या कहेंगी और आपको दावत दी जाए या आपका दिल चाहे कि यार इन पर्सन इनसे मिलना चाहिए, इस तरह की सिचुएशंस में क्या पॉसिबल थ्रेट्स या ख़तरे हो सकते हैं? इसमें सबसे पहली चीज तो ये कि आया कि आप उनको इतना अच्छा जान सकती हैं कि आप जाके उनको विजिट करना चाहती हैं। विजिट करने में सिद्रा कोई बुराई नहीं है, बट मैंने जैसे डॉक्टर साहब ने भी बोला कि आप अपने किसी को कंपनी अपने साथ रखें, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप ना को गैर महफूज समझती हैं करती हैं, आपने हरगिज वहाँ नहीं जाना। और वो कोई बिल्डिंग, कोई कमरा, कोई ऐसी चीज, कोई क्लोज प्रॉक्सिमिटी जहाँ पे जाने से मैं तो इस चीज को बिल्कुल भी इंकरेज नहीं करूंगी। स्पेशली हमारे यहाँ बहुत सी खवातीन हैं जो फेसबुक, क्योंकि एक सप्रेसिव एनवायरनमेंट में रह रही होती हैं, ठीक है, और जब आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहां पे आप किसी नए बंदे से मिलने जा रहे हैं, तो आपको नहीं पता कि ऑन द अदर साइड वो नया बंदा और उसके पीछे कितने लोग हैं, समझ रही हैं? सो आपको अपना कंफर्ट, आपको पहले तो इतनी अपने ऊपर होनी चाहिए कॉन्फिडेंस कि आप जाके और वहां पे जाके आप कितनी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगी। आपने अपने बारे में, या आप जाते के साथ ही अपने सारे मसाइल खोल के किसी के सामने रख दें, या तो वो दूसरा जो है वो अगर अपॉर्चुनिस्टिक है और उस बात का फायदा उठाना चाहता है, फिर तो आप यू आर डूम्ड। अच्छा, ये तो एक चीज़ है जो आपने बड़ी अहम टच की है आरिफ साहब। हमारे यहाँ लोग इतने मासूम और भोले भाले भी हैं, मैं उनको भोला ही कहूँगी, कि वो ये रियलाइज़ नहीं करते कि ऑनलाइन कम्युनिटीज़ में कई प्रेडिटर्स भी हो सकते हैं, शिकारी फितरत के लोग भी हो सकते हैं। अब इसमें बड़ा यानी वजाहत ने भी जैसे कहा कि बहुत सारी मर्द हजरात ख़वातीन बनकर भी कम्युनिटी में हिस्सा ले सकते हैं। कई लोगों को पता हो कि आपका कोई वीक स्पॉट चल रहा है या आपने कोई ऐसी पोस्ट डाल दी जिसमें पता चल गया कि जी आपकी अपने घर वालों से अनबन है या आपकी अपने वालदैन से नहीं बनती, अपने शौहर से नहीं बनती। इस इंफॉर्मेशन को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। लोग इस बात का अदराक क्यों नहीं रखते? मैडम, वो जैसा कि पहले कहा कि वो ख्याली दुनिया में रहते हैं। हम कम्युनिटीज की बात कर रहे हैं। ये लोग कम्युनिटीज में जाकर जो मिलना चाहते हैं, मीटअप्स चाहते हैं, मुझे बताइए क्या ये फैमिली मीटिंग में जाते हैं, मोहल्ले में जाते हैं, मोहल्ले की कम्युनिटीज में जाते हैं, अपने रिलेटिव्स को मिलते हैं? वो लोग जो इनकी जिंदगी में फिजिकली मौजूद हैं, उनसे ये मिलना पसंद नहीं करते। क्यों? शायद वो उनके अंदर को बेहतर जानते हैं, शायद वो उन्हें पसंद नहीं करते। तो जब आप एक दूसरे को जानते हैं, मिल नहीं सकते, तो अनजान लोगों से मिलेंगे तो आपको बेशुमार रिस्क का सामना करना पड़ेगा। आपको अकेले फ्लैटों में बुलाया जाएगा, आपको जैसे बता रहे थे अंदरों में बुलाया जाएगा। फिर ये मीटिंग्स की कहाँ पे जा रही हैं? या पब्लिक प्लेसेस पे की जा रही हैं या प्राइवेट प्लेसेस पे की जा रही हैं? जिस जगह पे मीटिंग की जा रही है वो उनकी इंटेंशन बता रही होती है। समटाइम्स पब्लिक प्लेस पर बहुत अच्छी होटल में की जा रही है, मगर वहां से भी मकसद यही होता है कि फाइनेंशियली किसी बंदे को ट्रैप कर लिया जाए, अच्छी पार्टियों को बुलाकर उन्हें मुर्गा समझ कर वहां पे बाद में जिबा करने का बंदोबस्त किया जाए, उन्हें ऐसे ख्वाब दिखाए जाए। यही ऐसी चीजें हो रही हैं। अच्छा, हर चमकती हुई चीज, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। वजाहत कई दफ़ा कम्युनिटीज में ही अस्यूम करते हुए कि ये मेरी एक ट्रस्टेड कम्युनिटी है, यहाँ पे सारे अच्छे लोग हैं, यहाँ की देखिए आईडी से लगता है एक सर्टन लाइफस्टाइल वाले लोग हैं, पढ़े लिखे भी हैं।
आप अपनी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं, लेकिन आप बहैसियत एक साइकोलॉजिस्ट बताएं कि ये ट्रैप करने का अंदाज़ क्या होता है जिसके अंदर आप अपने घर की, अपने बच्चों की इस तरह की इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर जाते हैं ना दानिस्ता तौर पे? होता कैसे है ये? देखो, बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि पर्सनैलिटी पे भी बहुत डिपेंड करता है ना। कुछ लोग होते हैं शुरू से वो बड़ा पैरानॉइड टाइप के होते हैं, कुछ लोगों को सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर होता है जो कि लोगों में बैठ के बात करना नहीं चाहते, तो उनके लिए कीबोर्ड जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म की एक ट्रीटमेंट होती है, कैथारसिस भी होता है, वेंट आउट भी होता है, और वहाँ पे उन्हें लोगों से मुलाकात नहीं करनी होती। तो ये वाले जो लोग हैं जो लोगों में बैठना पसंद नहीं करते, उनके अंदर की पर्सनैलिटी या डिजीज़ की वजह से, तो वहाँ पे बड़ा कन्वीनियंट हो जाते हैं उनकी चीज़ें। अब दूसरा सवाल जो आपका था वो ये था कि कितना देना है, कितनी इन्फॉर्मेशन देनी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखो। और ये भी बताओ कि कहाँ हमारी रेड फ्लैग है और हमारी खतरे की घंटी बजनी चाहिए, यानी कौन सी वो चीज़ है जो आप कहते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता ही नहीं चला कि कब ये इन्फॉर्मेशन अगले ने मुझसे निकलवा ली। देखिए ना, जिस तरह फॉर्म A, B, C भरते हैं वीज़े के लिए, शुरू में बेसिक अब्बा का नाम, मेरा नाम और ये सब कुछ होता है, आगे और डिटेल होती है, थर्ड में और डिटेल होती है, फिर आगे बैंक डिटेल आती है। एक मिसाल है, तो बैंक डिटेल तक जाते हुए 4था-5वां पेज आता है, तो आपने हमेशा इन्फॉर्मेशन को भी एक इसी तरह इमेजिनेशन में लेके जाना है। आप उतना जवाब दें जितना आपको ख़तरे से खाली है, वो पिक्चर दें जो एक फैमिली या सोशल पिक्चर है। अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पे आदत बना लेंगे ना एक शख्स से बात करने के लिए, तो आप रुक नहीं सकते। वजाहत इसी बात को आगे ले जाते हुए नौशीन आपकी तरफ लाना चाहूँगी कि अभी एक पॉइंट रेज़ हुआ था, जहन साजी करना, कई ऐसे ख़यालात जो आपके ओरिजिनल थॉट्स नहीं थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर आपको इस तरह की कॉन्वर्जेशंस में इंगेज किया जाए, तो क्या आप समझती हैं कि इन कम्युनिटीज़ का असर ये हो सकता है कि आप अपनी ओरिजिनल सोच से, अपनी ओरिजिनल राय से बहुत आगे बढ़ जाएं, आपकी अफकार, आपकी सोचें बदल जाएं, कई चीज़ें जो आपके लिए पहले बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं थी एक्सेप्टेबल हो जाएं? क्या इस तरह का इन्फ्लुएंस और असर ऐसी कम्युनिटीज़ रखती हैं आपके ख्याल में? रखती है सिद्रा। इसका सबसे बड़ा ये है कि जो सवाल कर रहा है, बात याद रखिएगा कि वो कंफ्यूज्ड है, ठीक है? या जो बात पूछ रहा है वो कंफ्यूज्ड है और वो अपनी जगह पे इतना स्ट्रांगली नहीं खड़ा। तो जब आप कॉन्स्टेंटली उसको बताते रहेंगे कि नहीं, एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं, जब बात हो रही है मेरी सास ने आज मेरे आगे से खाना उठा लिया या रोटी नहीं दी, एक सिंपल सी एग्जांपल है। अब इसको ऐसे भी लिया जा सकता है कि यार कोई बात नहीं, हो सकता है उन्हें ज्यादा भूख लगी हो, लेकिन इसको ज्यादा नेगेटिव ये किया जाएगा कि आपको छीन लेना चाहिए था और उनके साथ बैठ के नहीं खाना चाहिए था। तो ये सारी चीजें आपके ऊपर इम्पैक्ट करने लगती है जो आप नहीं भी कर रहे होते। जब आपको कॉन्स्टेंटली कुछ नेगेटिव दिया जा रहा होता है तो आप कहते हैं अच्छा मैं ये करके देखता हूँ, मैं देखती हूँ कि इससे क्या रिजल्ट आता है और मुझे तो ऐसे करना चाहिए। अच्छा, बड़ी कॉमन एडवाइस जो यहाँ पे इस तरह की जगहों पे मिलती है वो ये होता है अपने लिए स्टैंड लीजिए, आप इतनी ज्यादती कैसे बर्दाश्त कर रही हैं। तो अगर कोई शख्स अपने दिल की भड़ास निकाल भी रहा होता है, एक तो नंबर 1 उसके अंदर ऑलरेडी वो नेगेटिविटी का बीज मौजूद है, उसने शायद पहला बहुत सारा कॉन्टेंट इस तरह का कंज्यूम किया हुआ है या कहीं ना कहीं उसको ये महसूस हो रहा है कि उसके साथ ज़्यादती हो रही है। लेकिन फिर जो मज़ीद मशवरे मिलते हैं वो आपको कॉन्फ्रंटेशन में या मुश्किल में डाल सकते हैं। अच्छा जी, जो ये डायग्नोसिस होती है जिसमें आपने तस्वीर का एक रुख रखा और उसके बाद ऐसे ऐसे उसके अंदर से जहदें और एंगल्स निकाले जाते हैं जो शायद आपने भी नहीं सोचे होंगे कि अगर आपके साथ ये हुआ है तो आपको तो पता ही नहीं, आप तो बड़ी मजलूम है, आपको तो अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। इस तरह की जो ड्रिप ट्रीटमेंट होती है, जो ड्रॉप बाय ड्रॉप आपकी पर्सनैलिटी को, आपके रिश्ते को बदल सकती है, अनफॉर्चुनेटली ये कम्युनिटीज़ में होता है और कई इसमें जो पॉपुलर ख़वातीन के ग्रुप्स हैं उनका नाम अक्सर आता है। वजाहत, एक तो मैंने देखा है कि उसकी जो स्क्रीनशॉट्स होती हैं वो गर्दिश कर रही होती हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगी हर कम्युनिटी में सारी नेगेटिव बातें डिस्कस हो रही होंगी, एक कोई बहुत ही चुपता हुआ सवाल होगा, 10 अच्छी चीज़ें भी होंगी, लेकिन वो जो चुपता हुआ शॉकिंग वैल्यू वाला सवाल है उसका स्क्रीनशॉट हर जगह गर्दिश करेगा। सही बात है। देखिए, प्राइवेसी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है आप जहाँ पे बात कर रहे हो, और जब यहाँ पे कोई रूल्स ही नहीं है और आप एक दूसरे की इज़्ज़त ही नहीं करते तो दोस्ती और कम्युनिटी किस बात की, किस काम में आप वहाँ बैठे हुए हैं अपनी इज़्ज़त को बाज़ार में नीलाम कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि इंग्लैंड में एक चीज़ मैंने देखी जब मैं वहाँ रहता था कि मोबाइल जब आप चोरी करते थे तो वहाँ पे खरीदने वाले को पकड़ते हैं, वो चोर को नहीं पकड़ते, खरीदने वाले को बोलते हैं कि आपने रसीद ली है नहीं ली। इस तरह चोर दर बदर घूमता रहता है और वहाँ पे जो कस्टमर है वो अपना को सेव करता है। अब यहाँ पे ये अगर आप थॉट को रखें कि सामने वाला तो चोर है, उसने तो गलती करनी है, उसने गलत करना है,
मैं अपना एहतियात कर लूँ, ताकि मुझे पता है कि इसकी कोई पकड़ नहीं है लेकिन मेरी इज्जत चली जाएगी। अच्छा, बाय द वे आपको पता है ये हाल ही में मुझे पता चला कि भारत में कुछ ऐसे कवानीन बनाए गए हैं कि अगर आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी है और उस ग्रुप के अंदर कुछ लोगों की एडमिन पोजीशन होगी, बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, लेकिन अगर वहाँ पे कोई हीटेड डिस्कशन हो जाती है और मामलात हद से तजावुज़ करते हैं, कोई एक दूसरे को बहुत बुरी बात कह देता है, हद तक की इज्जत हो जाती है, तो उनके नए कवानीन के मुताबिक जो एडमिन है, जो मॉडरेटर है उस ग्रुप का, उसको भी कानूनी कार्रवाई को फेस करना पड़ेगा। तो उसको ज़रूरी है कि वो वहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो तहजीब का दामन है, लोग फॉलो करें। लेकिन आरिफ साहब, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो गाली गलौज पे बात पहुँचती है, फिर जिसका पलड़ा भारी होता है और वो देखता है कि अच्छा यार ये तो बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी हो गई है, फिर फाइनली कुछ एक आध लोगों को उस ग्रुप से निकाल दिया जाता है, उसका एक अपना असर पड़ता है। क्या कहेंगे इन नए पैटर्न्स के ऊपर आप? जी, बंदर के हाथ में बंदूक थमा दी गई है तो जहां मर्जी फायरिंग करता फिरेगा। टेक्नोलॉजी दे दी गई, प्लेटफॉर्म दे दिए गए, मगर उन्हें इस्तेमाल करने का तरीक़ेकार, उन्हें इस्तेमाल करने की अखलाकियात, उन्हें इस्तेमाल करने के जो बाद में माबाद असरात है उनके बारे में गाइड नहीं किया गया, बताया नहीं गया। कंक्लूजन में यही कुछ होगा। इस तरह के कवानीन जैसा आपने भारत में कहा है, ये बहुत एक मुस्बत कदम है। आई थिंक पाकिस्तान में भी होना चाहिए, मगर जब ये होगा तो ये आज़ादी इजहार तक पाबंदी के जुमरे में लोग ले आएंगे, एमपीएस मैदान में आ जाएगी, हमें बोलने नहीं देते, हमें अपने जज्बात का इजहार नहीं करने देते। पाकिस्तान में सख्ती बहुत ज्यादा है, लेकिन एक्चुअली हर चीज को एक दायरे में लाना माशरे की बका के लिए जरूरी होता है। आई थिंक हमें भी इस तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल सही। आप क्या कहेंगे नौशीन? अच्छा, और गलत इंफॉर्मेशन अगर आप तक पहुंचाई गई है किसी भी हवाले से, उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है? यानी अगर आप अपना नुकसान कर बैठे हैं किसी का मशवरा लेने के बाद, तो उसने तो सिर्फ अपने कंधे उचकाकर आगे बढ़ जाना है। यू कैन नॉट होल्ड द पर्सन अकाउंटेबल। आप ऐसी किसी कम्युनिटी को, यहाँ तक कि आप किसी वहाँ के एडमिन को भी अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते, उसको उससे तकाजा नहीं कर सकते कि भाई आप इतनी बड़ी कम्युनिटी खोल के बैठे थे, यहाँ पे मिसाल के तौर पे आपने कहा कि तमाम एक्सपर्ट डॉक्टर्स को आपने इकट्ठा किया हुआ है, लेकिन मेरा जो नुकसान हुआ है उसका अजाला कौन करेगा? इसकी कोई सुनवाई नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इट्स मोर लाइक जब आप कहीं जाते हैं ना, पार्क एट योर ओन रिस्क वाली चीज नहीं होती कि बस आप जा तो किसी बहुत बड़ी जगह पे रहे और लिखा वहां पे है कि पार्क एट योर ओन रिस्क, तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप सारा रिस्क अपने ऊपर ले रहे हैं और आप जिनसे कोई अकाउंटेबल नहीं है और सिद्रा कोई अकाउंटेबल नहीं है। दैट्स वाई ये इस तरह की जो फेक ग्रुप्स हैं या इस तरह की जो हरकतें हैं और इस तरह की जो चीजें ये बढ़ती चली जा रही हैं। अगर कोई एक भी अकाउंटेबल होता तो शायद ये चीजें यहीं पे रुक जाती, तो ये चीजें यहाँ पे नहीं रोकी जाती बिकॉज किसी को पकड़ा ही नहीं जाता। हर कोई अपनी, वही कहते हैं ना, पतली गली से निकल जाता है कि हमने तो सिर्फ कहा था, हमने ये तो नहीं कहा था कि इसको फॉलो करो, और जो पूछने वाला है वो आंखें बंद करके फॉलो करना शुरू कर देता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक डीपर एलिमेंट ऑफ नीडिंग अटेंशन भी शामिल है। आप कम्युनिटीज़ को, यानी ठीक है उसमें एक सेंस ऑफ कम्युनिटी हो सकती है और अच्छी चीज़ें भी हैं, हो सकता है आप कुरानिक टीचिंग्स के बारे में मज़ीद जानना चाहते हो, लेकिन एक बहुत बड़ा ख़तरा मौजूद है आपके इंतहाई या पोलराइज्ड किस्म के व्यूज़ को अपनाने का, कि आप रेडिकलाइज हो जाएं। वजाहत क्या कहोगे इसमें? कहीं ना कहीं जो अंडरलाइंग नीड है वो नीड फॉर अटेंशन है। सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं कि अटेंशन सीकिंग बिहेवियर भी इसमें बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इससे थोड़ा सा ज़्यादा जो मुझे परसेंटेज लगती है वो लगती है पैसिव एग्रेसिव जो पर्सनालिटीज़ होती हैं ना, जो मुंह पे बात नहीं कर पाते, तो कहीं तो अपना बेचारे दिल का हाल ठंडा करेंगे, तो उनको ये कीबोर्ड बड़ा आसान मिलता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो इस तरह की बात करते हैं, जब सेशन से तो उन्हें बोलना आया, और जब उन्हें बोलना आया तो उन्होंने जो मोबाइल के जो यूसेज है वो खुद ब खुद उनका कम हो गया। तो दोनों चीज़ें हैं। तीसरा फरागत, अगर आप बहुत फारिग हैं, आप हर 10 सेकंड के बाद मोबाइल देखते हैं तो आप ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो फंसेंगे। अच्छा, एक क्विक क्वेश्चन, क्योंकि आखिरी कोई मुझे कह रहे हैं कि 30 सेकंड रह गए शो के वजह, जो रिश्ते, और मैं ख़ास तौर पर रोमांटिक रिलेशनशिप्स की और अंडरस्टैंडिंग्स की बात कर रही हूँ, ऑनलाइन कम्युनिटी में ऑनलाइन तरीक़ों से बनते हैं, अभी तक की आपकी स्टडी और प्रैक्टिस में क्या वो देरपा होते हैं या उसमें फिर आगे जाके आपको शॉक्स एंड सरप्राइजेस का सामना करना पड़ता है? देखिए, रिश्ता बनना बहुत बड़ी लक है और बहुत बड़ा एक बाज़-औक़ात 10 बार मिलने के बाद भी रिश्ता नहीं बन पाता। लेकिन इसका सिस्टम ये होना चाहिए कि ऑनलाइन से आप इनिशिएट करें
और जल्दी आप ऑनलाइन के ज़मरे से निकल के फिजिकल मीटिंग करना शुरू कर दें, आपस में मिलें, फिर फैमिली को इन्वॉल्व करें, जो तरीक़ेकार है उस पर आ जाएं। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं कि आप ऑनलाइन ही बैठे रहें, आगे बढ़ें। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। डॉक्टर वजाहत हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर आरिफ थे और यकीनन हमारे साथ नौशीन भी थी। अहम बात यह है कि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कम्युनिटीज़ हैं, नित नई ऐप्स आ जाती हैं, नित नए फैड्स आ जाते हैं, लेकिन कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन देते हुए प्लीज़ आपने एहतियात ज़रूर करनी है, बिकॉज़ कोई अनदेखा शख्स और कोई भी आईडी आपके साथ कितनी मुखलिस है, यू कैन नॉट टेल। सो इट हैज़ टू, यू हैव टू बी, यू रादर बी सेफ देन सॉरी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।